पुराणों में से एक विष्णु पुराण अनंत कथाओं और घटनाओं से भरा हुआ है। उनमें से एक कथा है भगवान हनुमान की, जिनकी शक्ति और भक्ति की मिसालें आज भी दी जाती हैं। यह कथा हनुमान की अद्वितीय शक्ति और उनकी सीमाओं को उजागर करती है। प्राचीन काल की बात है, जब भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम का अवतार लेकर रावण का संहार किया था। भगवान श्री राम के साथ थे उनके अनन्य भक्त और वानर सेना के महान योद्धा हनुमान। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का कोई सानी नहीं था। हनुमान पर्वतों को उखाड़ सकते थे, समुद्र को पार कर सकते थे और दुश्मनों के खेमे में आग लगा सकते थे। हनुमान की वीरता और शक्ति का कोई मोल नहीं था। एक दिन की बात है, जब लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने देवी सीता माता को अयोध्या वापस लाने की तैयारी की। भगवान श्री राम की सेना ने विजयोत्सव मनाया और हनुमान जी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और समर्पण से सभी का दिल जीत लिया था। लेकिन इसी बीच हनुमान जी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। क्या उनकी शक्ति की कोई सीमा है? हनुमान जी ने यह प्रश्न भगवान श्री राम के समक्ष रखा। भगवान श्री राम और बोले, हे पवन पुत्र हनुमान, तुमने जो कुछ भी किया है वह अद्वितीय और अतुलनीय है, लेकिन हर शक्ति की एक सीमा होती है। हनुमान, तुम्हारी शक्ति भी अपवाद नहीं है। हनुमान जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। हनुमान सोचने लगे कि उनकी शक्ति की सीमा कहाँ हो सकती है। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे महावीर हनुमान, तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपनी सीमा का अनुभव करना होगा। भगवान विष्णु ने हनुमान जी को एक विशेष अभियान पर भेजा। हनुमान को कैलाश पर्वत से एक विशिष्ट औषधि लानी थी, जो केवल एक ही दिन में पूरी पृथ्वी पर उगती थी और अगले दिन विलुप्त हो जाती थी। हनुमान जी तुरंत उड़े और पर्वतों और नदियों को पार करते हुए कैलाश पहुंचे। हनुमान ने औषधि को ढूंढ निकाला और उसे लेकर वापस लौटने लगे। रास्ते में हनुमान को राक्षसों का एक दल मिला, जिन्होंने औषधि को छीनने का प्रयास किया। हनुमान जी ने वीरता से लड़ा और राक्षसों को पराजित किया, लेकिन लड़ाई में औषधि क्षतिग्रस्त हो गई। अब हनुमान जी को दोबारा औषधि की खोज करनी थी, लेकिन समय कम था। उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाई और दोबारा औषधि ढूंढ निकाली, लेकिन तब तक सूर्यास्त हो चुका था। हनुमान जी ने औषधि को लेकर वापस आए, लेकिन तब तक औषधि अपनी शक्ति खो चुकी थी। हनुमान जी निराश हो गए। भगवान श्री राम ने हनुमान को सांत्वना दी और कहा, हे हनुमान, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, लेकिन समय की सीमा को तुम भी नहीं पार कर सकते। हर शक्ति की अपनी सीमा होती है और यही प्रकृति का नियम है। हनुमान जी ने सत्य को स्वीकार किया और उनके मन में भगवान श्री राम के प्रति भक्ति और भी प्रगाढ़ हो गई। हनुमान ने समझा कि शक्ति का सही उपयोग और उसके नियमों का पालन ही सच्ची वीरता है। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी शक्ति की सीमाओं को समझा और उन्होंने यह शिक्षा सभी को दी कि भक्ति और समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। विष्णु पुराण की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हर शक्ति की एक सीमा होती है और इसे समझना और स्वीकारना ही सच्ची मितव्ययिता और पराक्रम है।